नेक्स्ट आता है हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द वेल granulated slag 80 to 85% and calcium sulfate 10% to 15% along with 1% to 2% of OPC. It is generally used in the construction of marine work, mass concrete, mass concreting and for underground water works. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा लेस सल्फेट सीमेंट होता है, अगर हमको समुद्र के अंदर में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे सल्फेट की मात्रा कम कर देंगे. नहीं, कैल्शियम सल्फेट 10 से 15% और वेल ग्रेनुलेटेड स्लैग 10 to 15. सल्फेट की मात्रा से यहाँ कितनी थी, एक सेकेंड, कैल्शियम सिलिका एल्यूमिना, वेट करो एक सेकेंड. हाँ मैडम. जो मेराइन रहता है, मतलब समुद्र रहता है, उसके अंदर चाहे बंदरगाहों पे अगर अपन को नीचे का कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, अगर कंक्रीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है हमको ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या होना है, हमारा सल्फेट या सॉल्ट हमारे अटैक करते रहते हैं अगर हमारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, लगातार उनके कांटेक्ट में रहते हैं. ठीक है, मास कॉन्क्रीटिंग होता है जहाँ पे ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग रहते हैं. जहाँ पे अंडरग्राउंड अगर हमको कोई वाटर वर्क करना पड़ता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमारी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. हम मानते हैं पानी में बहुत सारे हमारे सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं, वो जो लगातार हमारे सीमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो इसकी सल्फेट की मात्रा है इसमें कम कर देते हैं और जो वेल ग्रेनुलेटेड हमारा स्लैग है उसकी मात्रा बढ़ जाती है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम इस सीमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे मेराइन वर्क्स, अपने जो समुद्र के काम करेंगे हम उसमें मास कॉन्क्रीटिंग या ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग जहाँ होती है, जैसे स्ट्रक्चर जैसे डैम, और हमारे अंडरग्राउंड वाटर वर्क्स, जैसे हमारे अगर अंडरग्राउंड पानी के कुछ अंडरग्राउंड वर्क करने हमको घाट के नीचे या कुछ और ऐसे वर्क करने हैं, बीच में एक टापू बनाना है पानी के अंदर, तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे, हमारे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करेंगे. पढ़ते हैं अगला हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट. This cement is made by the intergrinding finely the mixture of clinker, gypsum, granulated slag in the proportions. This cement less reactive than OPC. Heat generate is less than OPC. It can be used for the marine work. ठीक है, इसको भी हम मैराइन वर्क में यूज़ करते हैं, जहाँ समुद्रों का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए वहाँ यूज़ करते हैं. और दूसरी चीज़, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, तो जिसके कारण अगर हम तरी नहीं कर पाते या तरी कम कर पाते तो उसके लिए हम कौन सा सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. इसमें क्या होता है, हम क्लिंकर में जो हमारा क्लिंकर या जो हमारा सीमेंट का जो क्लिंकर हम प्रिपेयर करेंगे उसमें जिप्सम और ग्रेनुलेटेड स्लैग का प्रॉपर प्रोपोर्शन मिलाएंगे. ठीक है, जिप्सम इज़ द एडमिक्सचर्स जो हमको अगर सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए या उसको लेट जमना स्टार्ट करने के लिए या कुछ और चीज़ या रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए या ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमको मिलाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एडमिक्सचर. ठीक है,
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। दिस सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, एंड मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। सल्फेट अगर हमारे स्ट्रक्चर को अटैक करते हैं तो इसमें क्या होता है, रोकने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जो होती है कम होती है, मतलब तरी की आवश्यकता कम, और सल्फेट अटैक से भी हम बच जाएंगे। दीज सीमेंट कैन बी यूज एज द मेराइन वर्क एंड द मास कॉन्क्रीटिंग। मास कॉन्क्रीटिंग में हम इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रहेगी तो तरी कम हम इसको करेंगे, ठीक है। कम तरी में हमको क्या मिल जाता है, स्ट्रेंथ इसमें मिलने लगता है, ठीक है। तो मास कॉन्क्रीट जैसे डैम हुआ या ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें हम कॉन्क्रीट नहीं कर पाए, मतलब मीटर मीटर और ज़्यादा मीटर में हमारे जो पिलर्स बनते हैं जिसका इंटरनल डाया बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ब्रिज के पियर्स देखे आपने, ब्रिज के पिलर जो बनते हैं कितने मोटे मोटे हाँ बनते हैं। देखे आप मैंने। इधर वो इधर देख लेना, पार्ट का जो देखा है कितना मोटा बनता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अंदर की साइड, मतलब बाहर सरफेस पे तो तुम तरी कर दोगे, मगर अंदर की साइड कैसे तरी होगी भैया, उसमें तो पाइप भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि कॉलम या ऐसी चीज़ों पे जिस पे सीधा सीधा जो लोड आता है उसमें हम कुछ डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी तरह से हम कर सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन कम चाहिए और सेटिंग या हार्ड ज़्यादा अच्छा हो जाए उसको, तो ऐसे तरी की कम आवश्यकता हो, तो वहाँ पे हम किस सीमेंट का यूज़ करते हैं, हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का, ठीक है। आई बात समझ में कि ये हम अपने मेराइन वर्क और मास कॉन्क्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटर ग्राइंडिंग क्लिंकर एंड पोजोलाना विद द एडिशन ऑफ द जिप्सम। क्लिंकर में हमारा पोजोलैंड करके एक सब्सटेंस होता है, वो मिक्स करेंगे और फिर जिप्सम को भी उसमें ऐड करेंगे। वाइट सीमेंट की बात मैडम ये करते, कौन से नंबर की, क्या, ये कौन से नंबर की सीमेंट है, 8th या फिर 8 8। 7th? मैं फ़ोटो डाल दूंगी, नोट्स के फ़ोटो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डालूंगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, और जैसे जैसे होता जा रहा है मैं डाल दूंगी, है ना। इट इज़ मैडम वो 7th वाले का नाम मीडियम के वाले का, क्या चीज़, वो 7th वाली सीमेंट का नाम चाहिए था। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है मैडम। ठीक है। ये भी मेराइन वर्क में यूज़ होती है। अगला है हमारा वाइट सीमेंट। इट इज़ प्योर वाइट कलर्ड। देखो वाइट सीमेंट का पर्पस ये होता है कि हमको अगर कोई सी टाइल फिक्स करनी है या जोड़नी है या उसकी झीरी भरनी है, उसकी गैपिंग भरनी है ताकि पानी अंदर नहीं जाए, ठीक है। तो हम ऐसी जगह में क्या करते हैं जहाँ हमको कलर कंसर्न रहता है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारा वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे आयरन ऑक्साइड परसेंटेज इज़ वेरी लेस। आयरन के ऑक्साइड हम कम कर देते तो हमारा आयरन कैसे कलर का, अगर आयरन के परसेंटेज हमारी सीमेंट में ज़्यादा है तो वो ब्लैकिश टोन देता है, ठीक है, या ग्रेइश टोन देता है। मगर हम उसमें आयरन के परसेंटेज कम कर देते हैं जिसके कारण हमारा जो कलर होता है वो लाइट हो जाता है। दिस इज़ वाई द इट्स कलर इज़ नॉट ग्रेइश बट द वाइट। इट इज़ मैन्युफैक्चर वाइट chalk एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन आर यूज्ड। चॉक और क्ले को हम जो आयरन फ्री है, मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है, उसको यूज़ करते हैं। ऑयल फ्यूल इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल। ऑयल का फ्यूल हम यूज़ करते हैं कोल की जगह, ठीक है। जब हम उसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो कोल नहीं डालेंगे, हम ऑयल डाल देंगे, ठीक है। फॉर बर्निंग ऑफ द सीमेंट इट इज़ जनरली यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पस। जहाँ हमको डेकोरेशन करना है या अच्छा दिखाना है, या सिर्फ हमारा पर्पस इतना है कि दो टाइल्स के बीच में क्या हो कि हमारा गैपिंग फील हो जाए ताकि उसमें पानी नहीं लगे, उसमें गैप नहीं बने, उसमें गड्ढा नहीं पड़े, तो इस जगह पे हम कौन सी सीमेंट का यूज़ करते हैं, वाइट सीमेंट का। ये कहीं भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला होता है हमारी कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट वैसा ही जैसे ये हमारी वाइट है ऐसे ही कलर्ड होते हैं। हमको अलग अलग कंस्ट्रक्शन में हमको अलग अलग कलर की ज़रूरत रहती है, तो हम क्या करते हैं उसमें जो सीमेंट हम बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कलर्ड के हमारे कंपोनेंट डालते हैं। कंपोनेंट ऐसे नहीं हमने खाने वाला कलर डाल दिया, नारंगी चाहिए ये पीला चाहिए, मतलब कंपोनेंट भी उसमें कलर चेंज करने के लिए भी डालते हैं, और उसमें कम से कम वैसी प्रॉपर्टी हो ताकि वो बाइंडिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है, जोड़ अच्छे से बना पाए या जोड़े रखे।
आ गए सब? हाँ मैडम। कलर्ड सीमेंट पढ़ रहे थे. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एडिंग सुटेबल मटेरियल पिगमेंट टू ऑर्डिनरी सीमेंट एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग. क्रोमियम ऑक्साइड पिगमेंट गिव ग्रीन कलर. जो क्रोमियम ऑक्साइड का पिगमेंट है वो हरा कलर देता है. कोबाल्ट का जो पिगमेंट है वो ब्लू कलर देगा. आयरन का जो ऑक्साइड है इन द डिफरेंट प्रपोर्शन गिव द ब्राउन. आयरन के ऑक्साइड को अगर हम थोड़ा कम ज़्यादा प्रपोर्शन में करते हैं तो वो कौन सा कलर दे देगा? ब्राउन, रेड और येलो कलर दे देगा. अपने हिसाब से हम उसको कलर को जब बनाते हैं, जब उसका मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम ये जो पिगमेंट्स उसमें डालते हैं तो अलग अलग टाइप के हम पिगमेंट डालते हैं जिसके कारण उसका कलर हमको अलग अलग मिलता है. ठीक है, आइए सारी सीमेंट आपको समझ में. पहला था ओपीसी जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं. रैपिड हार्डनिंग जो जल्दी कठोर होती है. क्विक सेटिंग जो जल्दी सेट होती है. हाई एल्यूमिना जो हम इसमें क्या करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है. लो हीट इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे स्ट्रक्चर पे यूज़ करते हैं जहाँ पर ओपीसी लेस रिएक्टिव होता है और इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है. इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा किस में बढ़ता है? लो हीट में. ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमारे सल्फेट अगर अटैक करते हैं तो इसको हम जनरली वहाँ यूज़ करते हैं. पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी हमारी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमारे मैराइन वर्क्स चलते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें जो हीट जनरेट होती है वो कम होती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में. तो हमको इसमें तरी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं करना पड़ता है. पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है ये हमारी सबसे मतलब ये मान सकते हैं ये हमारे मेन स्ट्रक्चर या बड़े स्ट्रक्चर में हम कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट. इसमें जो पोज़ोल लैंड हम करके हम मटेरियल मिलाते हैं जिप्सम के साथ में, तो जिससे क्या होता है हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो इस सीमेंट का कम हो जाता है और ये हमारा सल्फेट अटैक से भी बचाता है. प्लस इसकी जो हार्डनेस होती है वो भी प्रॉपर होती है. वाइट सीमेंट से आप सबको ये अवगत है कि इसमें क्या करते हैं हम आयरन के ऑक्साइड की मात्रा कम कर देते हैं. जो आयरन के ऑक्साइड अगर मिलाते तो वो ब्राउन या ग्रे कलर में कन्वर्ट होता है. अलग अलग अनुपात में मिलाते तो अलग अलग कलर देता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब हमको वाइट सीमेंट बनाना रहता है तो हम उसमें आयरन के ऑक्साइड नहीं मिलाते हैं, तो जिसके कारण उसमें ब्लैक या डार्किश कलर नहीं आता है. हम उसमें वाइट चॉक को मिलाते हैं क्ले फ्री फ्रॉम आयरन, और क्ले ऐसी मिलाते हैं जिसमें आयरन नहीं हो. कलर्ड सीमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग इसके पिगमेंट्स हमको अलग अलग कलर देते हैं. क्रोमियम ऑक्साइड का पिगमेंट हमको ग्रीन कलर देगा. कोबाल्ट का पिगमेंट हमको ब्लू कलर देगा. आयरन ऑक्साइड को अलग अलग मात्रा में मिलाएंगे तो ब्राउन, रेड और येलो कलर का हमको सीमेंट बन के मिल जाएगा. अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया कितने प्रकार की सीमेंट होती, कैसी होती. तो हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. सीमेंट बनाते हैं. रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट. कौन सी सीमेंट को देख रहे हैं हम? ओपीसी सीमेंट को देख रहे हैं. ओपी सीमेंट को देख रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल ये अलग अलग सीमेंट का नहीं देख रहे हैं. ठीक है, कैलकैरियस मटेरियल यूज सच एज लाइम स्टोन या चॉक को मिलाएंगे हम. आर्गेकियस मटेरियल सच एज शेल और क्ले. शेल और क्ले को हम मिक्स करेंगे. उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो रॉ मटेरियल है इसको चूरा बना देते हैं, मतलब अच्छे से पीस देते हैं, ग्राइंड कर लेंगे. फिर क्या कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से और फिर अलग अलग प्रोपोर्शन में उसको मिला लेंगे. फिर क्या कर लेंगे, एक क्लीन जैसी होगी, एक भट्टी या एक जो भी बोलो कंटेनर टाइप होगा, उसमें हम उसको टेम्परेचर देंगे 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का. ठीक है, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे फूटता है, अलग अलग शेप में होता है. कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री टेम्परेचर में तो हमारा पानी कैसे बुलबुले खा जाता है और उबल जाता है. मगर हम इसको क्या करेंगे, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और इसको बर्न करेंगे. तो जिससे क्या होता है, ये फ्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे से फटते हैं ये, जिसके कारण क्या करते हैं हम हमारे जो फ्यूज़ होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, लम्स बन जाते हैं, मतलब गटला टाइप बन जाता है. फिर इसको ठंडा करने छोड़ देते हैं हमारे क्लीन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में तो कोई ऐसे 1-2 घंटे में ठंडा नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है इसको ठंडा होने में. फिर क्या होता है, ये क्लिंकर जो हमारा ये क्लिंकर बन के हमको तैयार मिला, ये क्या होता है, ठंडा होता है. फिर क्या होता है, जो क्लिंकर हमको मिला उसको हम उसमें ग्राइंडर या चक्की में हम
हम क्लिंकर को कूल करते हैं, फिर क्लिंकर को हम ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, फाइन पाउडर का रूप देते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें 2 से 3% का जिप्सम। ठीक है, जिप्सम हमने क्यों ऐड करा, ताकि इसका जो सेटिंग टाइम है और जो हार्डन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो या लो हो या इस हिसाब से। मगर जिप्सम हमारा एक मेन उसमें मटेरियल होता है कि हमको उसको ऐड करना होता है। आते हैं हम फील्ड टेस्ट की ओर। हमारे सीमेंट में जो हम फील्ड पे जा कर के जब चेक करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से चीज़ों को वो पूरा वो करनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली चीज़, जब हम सीमेंट की साइट पे जाएंगे और देखेंगे तो तीन चीज़ों से उसको जानेंगे। ठीक है, पहला तो हम उसका कलर देखेंगे, फिर दूसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि कैसी दिख रही है, फिर देखेंगे हम प्रेजेंस ऑफ लंप कितने, मतलब गटले कितने बने हुए। ठीक है, पूरे बैग में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कलर की। जब कलर की बात करते हैं तो हमारा जो सीमेंट का कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक मुट्ठी उठाई वो डार्क ग्रे निकला, एक मुट्ठी उठाई वो लाइट ग्रे निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी पूरी सीमेंट एक ही कलर की होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, ग्रे का एक टोन आता है, ग्रीनिश कलर का भी सीमेंट हमको दिखता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती, कभी ग्रे दिखता है, कभी हल्का सा लाइट ग्रीनिश ऐसा दिखता है। ठीक है, इट शुड बी ग्रे कलर विथ लाइट ग्रीनिश शेड। मतलब जो सीमेंट होती है वो जब हम रॉ मटेरियल में देखते हैं, जब वो उसमें पानी डल जाता है तब तो वो पूरा ग्रे हो जाता है जब पेस्ट बनता है। मगर जब हम सीमेंट को उठा करके उसका पाउडर देखते हैं तब हमारा क्या रहता है, ग्रे और ग्रीनिश के टोन में रहता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब उसकी भौतिक प्रॉपर्टीज। द सीमेंट शुड बी फील स्मूथ व्हेन टच्ड एंड रब बिटवीन द फिंगर्स। जब हमने सीमेंट को उठाया तो हमको कैसा होना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। जैसे अपन हम मुंह पे लगाने वाला पाउडर कैसा स्मूथ रहता है वैसा रहना चाहिए। मैदा बहुत ज़्यादा वैसा रहता है, कच कच। मैदा और क्या एक रवा होता है ना, हाँ मैदा, आरा रोड वैसा रहता है, मगर मैदा कैसा रहता है, ऐसा फील उसका कैसा आता है, सॉफ्ट आता है। तो हमारी बात करते हैं हम, जब सीमेंट की साइड पे हम जाएंगे और देखेंगे तो उसका फील कैसा होना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए, मतलब मक्खन रहना चाहिए, फील में ऐसा सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जब हम उसको 2 उंगली से रब करके देखेंगे। ठीक है, जब हमने क्या करा, सीमेंट की एक बोरी भरी हुई है और उसके अंदर ऐसे हाथ को डुबाया, मतलब पूरी सीमेंट में ऐसा हाथ इंसर्ट करा, तो जब हम हैंड इंसर्ट इन द हीप ऑफ सीमेंट इट शुड बी फील कूल। मतलब अगर हम सीमेंट के अंदर हाथ को इंसर्ट करेंगे तो हमको ठंडक का एहसास होना चाहिए, मतलब ठंडी लगनी चाहिए सीमेंट। ठीक है, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन द बकेट ऑफ द बॉटल इट शुड बी सेटल डाउन। अगर मैंने एक मुट्ठा सीमेंट लिया और पानी से भरी बाल्टी में फेंका मतलब अचानक से फेंकूंगी तो वो तैरता हुआ नहीं रहना चाहिए, जल्दी से सेट, मतलब जल्दी से तो क्या, वो पूरा का पूरा सेटल डाउन होना चाहिए हमारा सीमेंट। ठीक है, तो क्या चीज़ देखेंगे हम फिजिकल में, एक तो स्मूथ उसका कैसा होना चाहिए, फील उसका कैसा होना चाहिए, स्मूथ, जब हम 2 उंगलियों से रगड़े। जब हम हाथ को हमारे बैग के अंदर, सीमेंट बैग के अंदर इंसर्ट करेंगे तो कैसा एहसास होना चाहिए हमको, ठंडक का एहसास होना चाहिए। जब हम कुछ मात्रा में सीमेंट को उठा करके हम थ्रो करेंगे किसी बाल्टी के अंदर जो पानी से भरी है तो वो क्या हो जानी चाहिए, सेटल डाउन हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखते हैं लम्प्स के, अगर हमारी सीमेंट रखी हुई है बहुत सालों से और बारिश भी होती है उस लगातार, जैसे रखी तो शेड में मगर बारिश हो रही है नेचर में या जो मौसम है उसमें नमी है, तो क्या होता है कि हमारे सीमेंट जो होता है, जो मौसम की नमी सोख करके क्या हो जाते हैं, लम्प्स बना लेता है। पानी आएंगे तो कड़क होगी सीमेंट, है ना, सेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मगर वो इतना ज़्यादा पानी नहीं। अगर नेचर का पानी लेता है, मौसम का पानी लेता है, सितांग लेता है, तो कैसी रहेगी वो, जो सीमेंट पाउडर जैसी नहीं होगी, लम्प्स जैसी होगी। ठीक है, लम्प मतलब गटले बने होंगे। तो प्रेजेंस ऑफ लम्प भी हमको चेक करनी होती है। द सीमेंट शुड बी फ्री ऑफ एनी हार्ड लम्प सच आर फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर। क्या होता है, ये जो मौसम की नमी एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, लम्प्स बना लेता है। ठीक है, आई बात समझ में,
ये हमारे हाँ थे मैडम। फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। ठीक है, अब हम अभी देखते हैं हमारे लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट, वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा बहुत और बचेगा तो हम हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट कंप्लीट हो जाएगा।